ना ये जब भी बीजेपी किसी पार्टी को तोड़ती है या फिर टूटने के बाद उनके टूटे हुए विधायकों को अपनी तरफ लेती है तो यही कहती है भाई जो पार्टी टूट रही है वो अपना घर संभाले, इसमें हम क्या करें, हम पर क्यों आरोप लगाते हैं? देखिए मानक होता क्या है कि एक दौर था जब हम अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देते थे, घर के माल को कोई चुराने नहीं आता था। अब जब चोरों की बजाय इतने बड़े बड़े सब माफिया लगे हुए हैं तो घर के माल की रक्षा तो करनी पड़ती है। तो ऐसे ही शिवसेना शुरू से ही कर रही थी। मैं श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूँ कि जब से वोट हुई थी तभी से चल रहा था। मगर एक सवाल यहाँ टेक्निकल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बीजेपी के पास मानक कितने एमएलए हैं? बीजेपी के पास कुल एमएलए 106 हैं। हाँ। और बाकी मिला के टोटल 113 का आंकड़ा है। ठीक है, अब 113 है लेकिन 19 निर्दलीय हैं। नहीं, इसके अलावा भी एक सेकंड मान लीजिएगा कि शिवसेना के जो एमएलए हैं, विधायक है, उनको उनके इस्तीफे करा दिए जाते हैं तो विधानसभा की स्ट्रेंथ घट जाएगी। हाँ। तो उसके अंदर बहुमत कितना बैठता? अगर उसके अंदर बहुमत के लिए निर्दलीय को साथ लग करके अगर बहुमत का कोरम पूरा होता है तब तो नई सरकार का गठन संभव है। और अगर नई सरकार का गठन संभव नहीं है तो फिर तो राष्ट्रपति शासन लग के चुनाव में जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए सरकार के ऊपर खतरा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं ये कहना। ये देखिए आज नहीं है तो अभी 4 घंटे बाद पता चल जाएगा। जो विधायक जाते हैं ये वापस बहुत कम आते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब मध्य प्रदेश की बात आई थी तो भाई दिग्विजय सिंह जी के राइट और लेफ्ट हैंड जो रोज साथ रहते थे, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री के जो पूरी सरकार चलाते थे, हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे भाई ये तो जा ही नहीं सकता और वो चले गए। तो ये जो माया जाल है भाजपा का, ये किस किस पे असर करता है, कितना असर करता है, कब करता है, ये बड़ा भयानक खेल है। मानक ये बड़ा भयानक खेल। सुकेश, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। हाँ। आचार्य जी का, इस पर हमने अभी गुणा